Being a mother and you can get better at it. You may have some doubts or queries. Videos or क्लैपिंग करनी भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी ये देख, एक मिनट चलना। ऋषि वीडियो बना रही है न्यू सारी बना दी।
बोलो सदगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सासंग जी, यहाँ पर ये गांव सारण में जो ये जन्म दिवस मेरा मनाया जा रहा है, मेरा जन्म दिवस है, शिवरात्रि का जो महान पर्व होता है, आज के दिन ही मेरा जो है जन्म दिवस होता है। और आज के दिन ही शिवरात्रि के दिन यानी कि मैंने ये योग लिया था और शिवरात्रि के दिन ही मुझे ब्रह्म का ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान सदगुरु भगवान की कृपा से मुझे मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि शिवरात्रि का दिन मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ये आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बेटी की शादी थी उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हुआ था और संयोगवश आज शिवरात्रि है। वैसे ये जो दिन है ये जगह जगह पर मनाया जाता है, परंतु आज सारण में ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं हमारे जो महात्मा जी हैं, मेरचंद जी हैं, जो हमारे यहाँ के निराकरी जागृति मिशन के प्रमुख हैं और उनका सारा परिवार है। हमारे बेटा जो गुरविंदर है, संदीप है, उनके जो बहुत सारी जो परिवार के सदस्य हैं और जितनी बहनें भाई, प्यारे प्यारे बच्चे जो नई नई पोशाकों में सजकर आज इस जन्मदिन को, इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मैं सबको आज के अपने जन्म दिवस पर बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत साधुवाद और आपके बहुत ही मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। और देवादिदेव भगवान शिव जो सभी देवों के देव हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी देव हैं, देवी देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, इस अखिल ब्रह्मांड में अनेकों दिव्य शक्तियां हैं, निवास करती हैं, विचरण करती हैं। जैसे हमारे परिवार में अनेकों सदस्य होते हैं और उन सभी सदस्यों का मुखिय हमारे माता पिता होते हैं, ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी जो ये अखिल ब्रह्मांड है, इसके अंदर अनेकों परमेश्वर की शक्तियां विचरण करती हैं, अनेकों दिव्य शक्तियां जिसको आप देवी देवता कहते हैं। सो सभी देवी देवताओं के नाम के आगे देव लिखा जाता है, लेकिन देव जो सभी देवों का, देवियों का, सब अखिल ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो साकार भी है, निराकार भी है और जो सब कुछ करने में समर्थ है, देवादिदेव भगवान शिव की बहुत बड़ी उपमा है। सो जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, सबका जो स्रोत है, जो सोर्स है, जिससे सभी शक्तियां आप और हम 84 की 84 लाख जोनी जो अपना जीवन यापन करती हैं, जिससे जीवन हमें मिलता है, जो हमें प्राण देता है, जो हमारा प्राणनाथ है, जो हमारे प्राणों की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमारे जीवन की संभाल करता है, ऐसी शक्ति को हम शिव कहते हैं। बच्चों प्लीज, शिव शब्द का मतलब जो होता है, ध्यान से सुनना है, शिव शब्द का जो अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, शिव कोई शरीर का नाम नहीं है, शिव कोई रंग रूप आकार की आकृति नहीं है। शिव जो है वो आदि और अनादि जो शक्ति है उसको शिव कहते हैं। और शिव शब्द का जो अर्थ है साध संगत जी वो ये है कि शिव एक ऐसी शक्ति है जो सबके मंगलमय जीवन बनाने के लिए, निराकारमय जीवन बनाने के लिए, ज्ञानमय जीवन बनाने के लिए जो शक्ति हमारे जीवन की संभाल करती है। और सभी देवी देवों का जो भगवान शिव है वो देव है, महादेव है, इसीलिए महादेव कहा जाता है। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि जिसको हम शिव कह रहे हैं, शिव कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जन्म और मरण के बीच में आती है। शिव कोई रंग रूपाकार की आकृति का नाम नहीं है। वो एक अलग बात है कि हमने भगवान शिव के बारे में अलग अलग मान्यताएं बनाई हैं, अलग अलग हमने उनके क्या कहते हैं कल्पनाएं करके अलग अलग मूर्तियां बना ली हैं, लेकिन जो भगवान शिव है वो कोई मूर्ति का नाम नहीं है। शिव का जो सीधा सीधा में अर्थ है, फिर मैं आपको बता दूं कि शिव एक ऐसी शक्ति का नाम है जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चराचर हैं, जितने भी श्वासधारी हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें जीवन है,
उन सब की संभाल करने वाला, रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला, सब कुछ देने वाला और वापस सब कुछ लेने वाला, और समय समय पर जो भी जैसे जैसे हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तो वैसा वैसा ही परमेश्वर यानी कि जो देवादिदेव भगवान शिव हमें वैसा वैसा देता रहता है। तो सीधा सीधा हमने साथ संगत ये समझना है कि जो देवादिदेव भगवान शिव है, जो आदि अनादि काल से जब कुछ भी नहीं था तब भी यहाँ पर देवादिदेव भगवान शिव था। और वो मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ कि आपने शिव जो समझना है, शिव की जो परिभाषा समझनी है वो एक अनंत शक्ति से समझनी है। भगवान शिव की दो ही अभिव्यक्तियां हैं, एक सगुण है और दूसरा निर्गुण है, एक साकार है और दूसरा निराकार है। जैसे ये हम सब आंखों से जो कुछ भी ये दृष्टिमान जगत देख रहे हैं, ये सगुण ब्रह्म है, यानी कि ये साकार है, और जिसकी सहायता से ये सारी प्रकृति चल रही है, ये सारा सगुण ब्रह्म चल रहा है, जन्म लेता है, स्थित रहता है, अंततः परमेश्वर में समा जाता है, यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, ये भी शिव है। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके ऊपर देवादिदेव भगवान शिव का रहमो कर्म हो, जिसके ऊपर देवादिदेव भगवान शिव की कृपा हो, दया भरा हाथ हो, तो उसका लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों ही कृत्य हो जाते हैं, दोनों ही धन्य हो जाते हैं। सो आज जो महाशिवरात्रि का जो महान पर्व है, और संयोगवश मेरा यहाँ पर गाँव सारण में हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, अपने नरेश सारण जी, और हमारे जो यहाँ के प्रमुख है निराकारी जागृति मिशन के, और जितना भी परिवार है, हमारे बेटा जो गुरिंदर है, संदीप, उनकी सारी परिवार है, और जितने भी यहाँ पर बहने भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इस पर्व को मनाने के लिए आए हैं। तो मैं भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव, हे प्रभु, हे देवादिदेव भगवान शिव, जो भी आज इस महान पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपने सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना है, आप सबके ऊपर अपना रहमो कर्म करना है, और जो भी आपके दरबार में देवादिदेव भगवान शिव जैसी जैसी मनोकामना लेके आए हैं, सबकी मनोकामना पूरी करनी है, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना प्रभु, और सबका जीवन मंगलमय करना है। और मैं अपनी तरफ से और निराकारी जागृति मिशन की तरफ से साथ संगत जी, मैं आपको सबको आज के महान पर्व पर, शिवरात्रि पर बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, बोलो भगवान शिव की जय, हरे हरे महादेव। हाथ खड़े करके करना भाई, हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। उच्च स्वर में बोलो, ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। तो साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। एक बार बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आज हमारे गुरु जी पूजनीय 3 दिन से हमारे लगातार हमारे सांसों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी खुशियों के साथ शरीक हुए हैं। गुरु जी का हम आभार प्रकट नहीं कर सकते, धन्यवाद नहीं कर सकते इस घड़ी के अंदर, क्योंकि गुरु जी के पास समय नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ यहाँ गुरु जी को जाना पड़ता है सत्संग करने के लिए। तो गुरु जी ने हमारे लिए 3 दिन का समय निकाला, हमारे परिवार के लिए, अकेला परिवार नहीं, सारे इतना बड़ा परिवार हमारा है, उसके लिए इतना समय दिया है। गुरु जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं।
क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो आज कार्य जो हमारी बेटी का शादी हुई है वो संपन्न हुआ और सारे परिवार का सहयोग है। क्योंकि आप लोगों ने हर बच्चे के मन में दिमाग में बड़ी खुशी का विषय था। मेरे रिश्तेदार सगे संबंधी जो आए हुए थे सभी ने बहुत सहयोग दिया और सभी का ही धन्यवाद। ये हमारी बेटी थी, सबसे छोटी प्यारी बेटी थी जिसकी शादी करी है और एक हमारा लड़का रह गया है, उसका भी इतने जो थे ब्याह कराएंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा सा अपनी हाथ में थोड़ा सुधार हो और उसके बाद हम उसके साथ हैं। सारे परिवार एक दूसरे के दुख सुख में साथ दिया करो। तो गुरु जी का हम सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात देखो गुरु जी का आज हमारे बर्थडे भी है। आज शिवरात्रि के दिन क्या होता है, शिव जी का बर्थडे, हमारे गुरु जी का बर्थडे। तो इसके लिए सारे एक बार क्लैप ही करनी जोरदार। तो एक बार हमारे गोविंद भाई जयकारा बुलवाएंगे जोर का भी अपनी मुख बयान दे गुरु जी के। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की, बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। जयकारा से पता लगे हमारे मन में हमारे गुरु जी आए हैं और गांव के अंदर पहुंचे हैं और उनकी जयकारा बोलिए भाई साहब। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की, सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की। तो अपने हमारे चाचा जी अंकल जी भाई भी हम ऐसे कहते प्यार से 2 मिनट के लिए गुरु जी का वेलकम करेंगे। और सुबह बच्चों प्यारी साथ संगत जी, ऊपर बहुत खुशी का दिन है। देखिए हमारी गुड़िया की शादी में जो हमारे सतगुरुदेव का आगमन हुआ, हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे सतगुरुदेव जिस समय हमने इनको निमंत्रण दिया उस समय बिहार गए हुए थे और वहाँ से नेपाल गए हुए थे। तो हमने सतगुरु जी को अपना निमंत्रण भेजा तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि हम गुरमीत बिटिया की शादी में जरूर आएंगे, चाहे हम कहीं भी हों। और सतगुरुदेव हमारे जाना 1 हफ्ता पहले नेपाल और बिहार से आ चुके थे और हमने गुरु जी को फोन पे मैसेज किया तो सतगुरुदेव जी कहने लगे हम पहुंच गए हैं, चिंता मत करना। तो हमने फिर सतगुरु जी से अपने हवन के लिए प्रोग्राम रखा। तो इन्होंने कहा कि 5 तारीख का प्रोग्राम रखो। तो हमने जो सतगुरु हमारे सतगुरुदेव जी ने कहा वही हमने रख लिया और सतगुरुदेव जी हमारे ठीक 5 तारीख को हमारे पास पहुंच गए। और आप सभी को पता है कि आप सभी जो है ना हवन में शामिल हुए। तो बहुत ही मतलब अच्छी इस शादी की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई जिसमें भगवान का साक्षात पूजन हुआ और हमारे सतगुरुदेव जी ने उसको निमंत्रण दिया कि भगवान हमारी बिटिया की शादी सुख और शांति से करना। तो जैसे ही हमारे सतगुरुदेव जी ने मिनती की तो ऐसे ही बड़ी खुशी और हंसी के साथ और ठीक ठाक हमारी गुड़िया का शादी हुई और ठीक ठाक शादी होने के बाद शाम को ठीक ठाक अपना विदाई और अपने घर पहुँच गई। तो मैं अपने सतगुरुदेव जी का और अपने परिवार वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे सतगुरुदेव जी ने कृपा रखी। तो मैं यही कहता हूँ कि सतगुरुदेव जी तो जितना भी आप तय दिल से और दिल से मानोगे सतगुरुदेव जी हमारे साथ खड़े होते हैं। और मैं तो क्या कहूँ, मेरे तो साथ रहते हैं। बहुत धन्यवाद जी। हमारे देखो एक भाभी को होता है, एक बेटी को हम पालते हैं और उसको 18-20 साल तक बड़े कर रखते हैं, फिर बड़े अरमानों के साथ उसको विदाई करते हैं। हमारे सबके दिलों में एक बार तो महसूस होएगा पूरे दिन के लिए। लेकिन ये रिवाज बना भाभी, जो लड़की पैदा हुई तो उसको अपने घर जाना पड़ेगा। तो एक चिड़िया की तरह है तो उड़ना ही पड़ेगा एक दिन उसको। लेकिन हमने बड़े प्यार से खुशी से हमारी बेटी ने एक भी आज तक किसी तरह कोई लाने वाली बात नहीं उसने करी। इतनी नाइस प्रश्न बच्ची थी हमारी। तो उसके लिए आपको खुशी उसको विदा करना, मन में ऐसी इमोशन बस इमोशनल होना। धन्यवाद सभी का जी। हीरो तो हमारा नहीं है भाई। बढ़िया फोटो मैंने फेसबुक पे डाल दी, फोटो बढ़िया।